क्या कर रहे हैं, होता है वही राज ठाकरे साहब, अजान के ऊपर पाबंदी, उसकी बीवी को उसके कुत्ते ने ऐसा काटा है कि वो सर्जरी नहीं हुई अभी, वो शक्ल में आईने में शक्ल नहीं देख सकती। हनुमान चालीसा पढ़िए, आप दिल से पढ़िए, ईश्वर को याद कीजिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन हनुमान चालीसा को मस्जिद के सामने अगर कोई मुसलमान जाकर किसी मंदिर के सामने के अल्लाह अकबर बताइए, उसको तो वैसे भी टिक्का बोटी करके खा जाएंगे। लेकिन हमारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कितने मस्जिद के सामने में एकदम हनुमान चालीसा पढ़ा गया, गायत्री मंत्र पढ़ा गया, ये पढ़े गए वो पढ़े गए, लेकिन कोई भी आज तक कोई भी मुसलमान, ईद में देखिए करोड़ों की तादाद में मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी, झुंड भीड़, लेकिन कहीं पर देखिए, कहीं पर कोई संबर, कोई पर दंगा फसाद। चाहते तो दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार मुसलमानों के लिए ईद है, जैसे रामनवमी में हिंदू भाइयों के लिए जुलूस निकाल करके मस्जिद के करीब जा करके भगवा झंडा लहरा दिए, बड़े ताज्जुब की बात, बड़े अफसोस की बात मेरे भाइयों मेरे मुसलमानों। लेकिन यह है कि अल्लाह की मदद है, हमें अल्लाह की मदद मंगवानी पड़ेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि अजान दी जाती नमाज के लिए, अजान हम सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। नौजवानों, आपकी जवानी बर्बाद अगर आप नमाज न पढ़ते हो। मैंने पहले भी ये बात कही थी, आज भी कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि नमाज में कितने वाजिबात, कितने फराइज। आपको ये पता होना चाहिए कि वजू में कितने फराइज। हमारे नौजवानों से पूछ लीजिए, ये सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज हुई है अभी, अजय देवगन की कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, कौन कौन से कपूर की शादी हो गई है, अभी सब बता देंगे। इनसे पूछे कि वजू में कितना फर्ज है, कोई कहेगा मौलाना 3 फर्ज है। वजू में कितना फर्ज है, कोई कहेगा कि मौलाना 10 है। गुस्ल में कितना फर्ज है, कोई कहेगा कि मौलाना 5 है। नमाज में क्या क्या जरूरी है, कोई कहेगा कि मौलाना सिर्फ फातिहा जरूरी है, अजान देना जरूरी है, रुकू सजदा जरूरी नहीं। एंड यू हैव टू नो द ऑल इस्लामिक थिंग्स हैज बीन रिटन इन द स्मॉल बुक्स। आपके पास छोटी छोटी किताबों के अंदर सारी चीजें मौजूद। हम जानते नहीं, नमाज पढ़ना नहीं जानते, वजू करना नहीं जानते, गुस्ल करना नहीं जानते। अब बताइए तो फिर कैसे अल्लाह की मदद आएगी इन बुलडोजर बाबा के खिलाफ? तो हमें तो सच्चा मुसलमान बनना पड़ेगा ना। अल्लाह अपने हिसाब से करे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बद्र के मैदान में एक तरफ तलवार लेकर थे सहाबी, लेकिन एक तरफ अल्लाह के नबी सजदे में थे कि अल्लाह इनकी मदद कर दे। मदद नहीं की तो मिट जाएंगे ये। दोनों चीजें होनी चाहिए, मुंह में जुबान हो, इन जालिमों के खिलाफ तकरीर हो, इन जालिमों के खिलाफ केस हो, इन जालिमों के खिलाफ रिट पिटीशन हो, और इन जालिमों के खिलाफ अल्लाह से बद्दुआ भी हो, या दुआ हो हिदायत की, या मसले का हल की भी दुआ हो कि अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम कमजोर। हम सिर्फ कोर्ट पर, हम सिर्फ कानूनी या प्रोटेस्ट पर निर्भर नहीं हो सकते। हमें अल्लाह से भी मदद मांगने की जरूरत है। कोई परेशानी आती है तो हम अल्लाह से मदद करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई परेशानी आती थी तो 2 रकात नमाज पढ़ते थे और फिर अल्लाह से दुआ करके मैदान में निकल पड़ते थे, फौरन निकल जाते। इसलिए मेरे साथियों, वक्त भी बहुत हो चुका है, मेरी आवाज भी जवाब दे चुकी। क्या हाजी साहब? जी बिल्कुल, 2:30 बज गए। कल के लिए भी आवाज बचा कर रखनी है। अरे भाई, आधा घंटा आप अगर माइक सही रखते तो मैं 3 बजे तक इंशाल्लाह लेके चलता, लेकिन हमारी माइक सही है भाई साहब की, सारी चीजें ठीक, शायद सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है। कभी हो जाता है कि सेटिंग सही नहीं हो पाती तो आवाज को खींचता। मेरी आवाज कभी भी नहीं लगती थी, लेकिन आज आपकी आवाज माइक में मेरी आवाज लगने लगी, बैठने लगी, दबने लगी। तो बैरकैफ जरूरी है, कंपलसरी ये है कि हमें अपने मजहबी एतबार से हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व ताला से मदद मांगनी पड़ेगी, तभी जाकर अनाप शनाप कवानीन बनाए जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान का हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जिम्मेदारी दी कि अजान पढ़ो। मस्जिद नबवी के मुअज्जिन बने बिलाल हबशी
गुलाम थे, खूबसूरत आवाज थी, लेकिन ये अजान आदमी की हिदायत का जरिया भी बना है। अजान किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं है, अजान किसी को जिहाद के लिए नहीं बुलाता है, अजान किसी लड़ाई करने के लिए नहीं दी जाती है, बल्कि अजान सिर्फ अजान दी जाती है नमाज के लिए। एक मौके पर हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू महजूरा जो कि नौजवान थे, बहुत बड़े बॉडी फिल्टर भी थे और बहुत ज्यादा आप ये कहिए कि आजकल का मॉडर्न नौजवान, हाथ में बड़े मोबाइल, सर में 3-4 तरह के बाल, इधर पीछे छोटे छोटे, इधर आगे इतने बड़े बड़े रख जाते हैं जैसे वो तोता कबूतर वो लगा घोंसला बनाया हो। पहले जमाने में खजूर के पेड़ में, ऐसे ही आजकल हमारे नौजवानों के बाल सर पे होने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 3 तरह के बाल लगते थे, वफरा, लिम्मा, जुम्मा। टकला भी होते थे आप अलैहिस्सलाम, यानी टकले का मतलब आप अलैहिस्सलाम बाल को मुंडवाते भी थे, बाल सफा भी करते थे। आदमी बाल को सफा करना चाहिए, सर के बाल को, गर्मी निकलती है। वफरा, लिम्मा, जुम्मा, यहाँ तक भी बाल थी, यहाँ तक भी अल्लाह के नबी के बाल थे और पीछे तक भी बाल थे। एक तरह के बाल होने चाहिए, ये नहीं इधर छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे। मौलाना गर्दन पर हवा लगेगी और ऊपर गर्दन पर हवा की क्या जरूरत, हवा लगनी चाहिए तो खोपड़ी पर, यहाँ जहाँ पर वो गूद रहता है, वो जो 300-350 ग्राम का वो जो गूदा रहता है मगज, वहां पर हवा लगनी चाहिए। ये तरीका नबी का नहीं है। हमारे नौजवानों, आपको सुधरना होगा, आपको रास्ते पर आना होगा। आपकी जवानी के तरह नौजवान, शौखी जवान कौन? हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए चले। फतह करने के बाद कुछ नौजवान जो ज्यादा शरारती थे, आपने उनके हाथ में हथकड़ी लगा दी और ये कहा कि आज के बाद तुम लोग शरारत नहीं करोगे। आप अलैहिस्सलाम ने मक्का से कुछ दूर जाकर उनको छोड़ा। आप अलैहिस्सलाम हुनैन में जा रहे थे जंग करने के लिए। वहां के कुफ्फार ने, वहां के मुशरिकीन ने आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत की थी। तो उनमें से एक साहिब